ट्विटर का आइडिया जैक डॉर्सी को सन 2006 में आया था। डॉर्सी ने असल में एसएमएस बेस्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनाने की इमेजिनेशन किया था, जिसमें वे अपने दोस्तों को अपना स्टेटस अपडेट करके अपने सभी लोगों को बता सकते थे कि वे एक्चुअल में इस टाइम क्या कर रहे हैं। लेकिन इस इमेजिनेशन के साथ ट्विटर ने अपना इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। उसके बाद डॉर्सी ने ऑडियो कंपनी, जो कि एक पॉडकास्टिंग कंपनी थी, उसके को फाउंडर के पास गए, जो कि इवान विलियम्स थे। इनके सामने जैक ने अपनी एसएमएस बेस्ड प्लेटफॉर्म का प्रपोजल रखा, बट इवान विलियम्स ने और उनके को फाउंडर बिज स्टोन ने जैक को इस एसएमएस बेस्ड प्लेटफॉर्म पर और भी ज़्यादा डेवलपमेंट करने को कहा, और जैक ने ऐसा ही किया और अपने इस प्रोजेक्ट पर पूरी जोरों शोरों से काम करने लग गए। शुरुआत में ट्विटर को ट्विटर के नाम से जाना जाता था। तब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जिनका नाम नोहा ग्लास था, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का ट्विटर से ट्विटर नाम रखा, और उसके बाद जैक ने अपना पहला मैसेज इस प्लेटफॉर्म पे लिखा, जो कि था जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर। और यह मैसेज उन्होंने 21 मार्च 2006 को 9:50 PM पे उन्होंने इस मैसेज को लिखा था, मतलब कि सेंड किया था, जिससे कि ये पता चलता है कि एक्चुअल में उस समय ट्विटर अपनी इस डेवलपिंग एज में था। और ट्विटर के इस डेवलपमेंट के दौरान जो भी एसएमएस चार्जेस होते थे, उनके इस ट्विटर के टीम मेंबर ही उन्हें पे करते थे, अपने ही जेब से, अपने ही पर्सनल बिल से उसको पे करते थे। और इसीलिए अगर इस कंपनी को और भी ज्यादा बड़ा बनाना था तो इसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती। इसीलिए वे फिर से एक बार ऑडियो कंपनी के पास गए, पर इस टाइम ऑडियो कंपनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि ऑडियो एक पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म था जहां पर लोग पॉडकास्ट सुनते थे। लेकिन एप्पल ने अपनी खुद की एक पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से इनका पूरा बिजनेस मॉडल ठप्प हो गया, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गया। और इसीलिए इनके जो फाउंडर थे, वे अपने इन्वेस्टर से अपनी इस ऑडियो कंपनी को वापस खरीदने की निर्णय लेते हैं, और आखिरकार वे खरीद भी लेते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि इनका बिजनेस ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए वे ट्विटर पर इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। और फिर जैक डॉर्सी, बिज स्टोन, इवान विलियम्स और भी जो ऑडियो के स्टाफ थे, अब ये सभी मिलकर ट्विटर की डेवलपमेंट में लग गए थे। और देखते ही देखते ट्विटर बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा, और साल 2007 तक ट्विटर पर लगभग 60,000 से अधिक ट्वीट्स एक ही दिन में किए जाने लगे। और देखते ही देखते ट्विटर का जो यूजर बेस था वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से ट्विटर के सर्वर पर ज्यादा से ज्यादा लोड पड़ने लगा। तब इस सिचुएशन को लेकर एक आर्टिस्ट जिनका नाम था यायेंग लिू, उन्होंने एक ऐसा पिक्चर बनाया था जिसमें एक व्हेल को 8 चिड़ियों ने मिलकर उस व्हेल को उठा रहे थे, जो कि इनके प्रॉब्लम को भी दर्शाता था। इसीलिए ट्विटर ने इस पिक्चर को अपनी एरर पेज पे लगाने को सोचा, क्योंकि ये इनके सिचुएशन से एकदम एग्जैक्ट मैच करता था। लेकिन ट्विटर का यह जो एरर पेज था, ये ज्यादा इनकी कम्युनिटी में वायरल होने लगा, और जिसकी वजह से ट्विटर को फेल व्हेल के नाम से करारा गया। लेकिन इसके बाद ट्विटर ने अपने इस प्लेटफॉर्म पर कई ज्यादा चेंजेस लाना शुरू कर दिया। जैसे कि शुरू में ट्विटर ने कैरेक्टर लिमिट को लगाया, क्योंकि ट्विटर एक एसएमएस बेस्ड प्लेटफॉर्म था, तो उसके टेक्स्ट के कैरेक्टर को लगभग 140 वर्ड तक रखा गया था। लेकिन उसके बाद यह जो वर्ड था, इसको और बढ़ाकर 280 वर्ड तक इसकी लिमिटेशन कर दी गई थी, जिसकी वजह से ज्यादा ट्वीट कर सके और कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें किया जा सके। और ऐसे ही उन्होंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर और भी ज्यादा इनोवेटिव कदम उठाए थे, जैसे कि ट्विटर ने अपने यूजर्स के लिए @ सिंबल को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी मदद से उस @ सिंबल की मदद से उनका एक यूजर नेम होता, उस यूजर नेम से उन्हें कोई भी फाइंड कर सकता था, सर्च कर सकता था, जिससे कि उन्हें कोई भी आसानी से पहचान सके। और समय के साथ साथ इन्होंने अपने इस ट्विटर प्लेटफॉर्म पर पोस्ट और वीडियोस के फॉर्मेट को भी अप्रूव किया, और उनमें हैशटैग जैसे फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसकी मदद से वे अपने पोस्ट या फिर वीडियोस या फिर ट्वीट्स को वायरल कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते थे। और ट्विटर का सबसे अच्छा अगर कोई फंक्शन था, वह था रीट्वीट, जिसकी मदद से एक ही ट्वीट लोगों ने कितनी बार ट्वीट किया है, इससे उनको पता चल जाता था कि एक्चुअल में ये जो ओरिजिनल ट्वीट है वो किनका था, जिसकी मदद से इस ट्वीट की असली क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए था उसको वो मिलता है। और ऐसे ही कई ढेर सारे चेंजेस ट्विटर ने अपने इस प्लेटफॉर्म में किए, और देखते ही देखते ट्विटर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लग गया था। और ट्विटर को साल 2013 में ही IPO में लिस्टेड कर दिया गया था, और 2013 में ही ट्विटर एक पब्लिक कंपनी बन गई थी। और उसी टाइम उन्होंने $1.8 बिलियन की फंड को रेज किया था, जिसकी मदद से उन्होंने इन सभी फीचर्स को और भी ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया और भी ज़्यादा डेवलपमेंट किया। और आज के समय में देखा जाए तो ट्विटर को एलन मस्क ने
$44 बिलियन में बाई कर लिया है और इसमें कई ढेर सारे चेंजेस ला रहे हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे कई वीआईपीज लोग यूज करते हैं, जैसे कि चाहे वो बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो या फिर एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, ये सभी अपने इवेंट्स को, अपने स्टेटस को अपडेट करते हैं या फिर ट्वीट करके ये बताते हैं कि एक्चुअल में वो प्रेजेंट टाइम में कर क्या रहे हैं, इनका विजन क्या है, वो करने क्या वाले हैं। ये सभी वो ट्वीट करके ये लोगों को जताते भी हैं। और आज के समय में ट्विटर का इस्तेमाल पूरे विश्व में हो रहा है और सभी सरकारें आजकल ट्विटर का इस्तेमाल करती ही करती हैं। तो ये रही एक ब्रीफ स्टोरी ट्विटर के बारे में कि एक्चुअल में ट्विटर की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, ट्विटर की हिस्ट्री क्या रही है। अगर आप ऐसी और भी ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हो तो आप बगल वाली वीडियो ज़रूर देखिए। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे। Elon Musk is taking over Twitter to the tune of $44 billion. After weeks of corporate wrangling, Twitter's board of directors accepting the billionaire's buyout offer in a unanimous vote. Musk, who has been one of Twitter's biggest critics, celebrated